हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। तो आज है ट्यूसडे की मॉर्निंग और अभी सुबह के है ना 5:30 ही हो रहे हैं। और मैं अभी आज है ना एक्चुअली हर्षित को स्कूल जाना है और बस जो है वो 6:30 बजे आ जाएगी। तो मैं आज है ना 4 बजे उठ गई थी कि थोड़ी सी भी देर नहीं हो जाए। तो मैंने रात को ही डिसाइड कर लिया था कि मैं पनीर का पराठा बना लूँगी, क्योंकि पनीर मैंने थोड़ा सा बचा के रख लिया था। परसों बनाया था ना पनीर, तो मैंने उसमें से थोड़ा सा पनीर बचा करके रख लिया था, तो पराठा सेकने के लिए ही कि, और वो थोड़ा ज़्यादा भी था तो फिर मैंने थोड़ा सा पनीर बचा लिया था। तो आज मैं बना ले रही हूँ पनीर के पराठे नाश्ते में। हर्षित के लंच बॉक्स के लिए हो जाएंगे और फिर उसके बाद में ना खाना वाना जो है वो बाद में बनता रहेगा, क्योंकि हर्षित जो है वो थोड़ा जल्दी आ जाएगा आज स्कूल से। ऐसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब फुल डे पढ़ाई नहीं है, थोड़ी सी देर मतलब 12 बजे तक आ जाएगा। तो छुट्टी तो ऑलमोस्ट 11:30 या 11 बजे तक ही हो जाएगी, लेकिन बस की वजह से 1 घंटा लगता ही है, तो इसलिए तो वही है। तो जल्दी जल्दी से पहले मैं लगा लेती हूँ आटा, फिर उसके बाद में ना कपड़े वपड़े सुखा के आएंगे, क्योंकि अभी टाइम है और मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी तो काम भी बड़ी जल्दी जल्दी से हो गए। तो यहाँ पर बस मैं आटा लगा ले रही हूँ। एक्चुअली हर्षित तो मना ही कर रहा था कि लंच बॉक्स नहीं ले जाऊँ, ऐसे ही चला जाऊँ, लेकिन फिर वो कुछ खा कर के भी नहीं जा रहा था और फिर मेरा मन नहीं मान रहा था। मैंने बोला कि तू खाकर आए या ना आए वो तेरी मर्ज़ी है, लेकिन मैं तो बना करके देऊँगी। तो मैंने यहाँ पर ना बस आटा लगा ले रही हूँ। और कभी भी मैं ना उसको बासी आटे की रोटियाँ नहीं बना करके देती हूँ, मतलब कि जैसे रात को लगा लिया फिर उसके बाद में सुबह उसी आटे की बना करके दे दूँ, ऐसा मैंने आज तक नहीं करा है। और अभी तक तो मैंने खैर नहीं करा है। और कभी तबीयत वबीयत ख़राब हो और मेरे पास रखा हुआ हो तो वो अलग बात है, वैसे मैं रखती भी नहीं हूँ रात के टाइम का आटा। तो अभी तो बस के आने में ना काफ़ी टाइम है, अभी तो 6 भी नहीं बजे हैं। तो मैंने ना सोचा कि चलो कपड़े वपड़े सुखा लेते हैं। तो नहाते टाइम में ही जो थोड़े बहुत कपड़े होते हैं ना वो मैं धो लेती हूँ, और बड़े बड़े कपड़े होते हैं फिर वो बाद में मतलब और निकलते हैं कपड़े एक्स्ट्रा, तो फिर उनको मैं बाद में धो लेती हूँ। अदरवाइज़ है ना सुबह के टाइम में नहाते समय में मैं सारे कपड़ों को है ना धो लेती हूँ। तो उनको बस सुखा करके आऊँगी। और अभी है ना लिटरली बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है। चंदा मामा दिख रहा है, 5:30 हो चुके हैं होने को, तो कपड़े सुखा लेते हैं। अभी हो रहे हैं सुबह के 6:30। पूजा वगैरह भी हो गई है। और केला देवी के है ना अब नवरात्रे आ गए हैं, तो केला देवी पे मेला लगता है। तो ये से देखो पद यात्रा कर करके लोग जा रहे हैं। लोग ट्रक में भर भर के जाते हैं, बहुत सारे लोग है ना ऐसे पद यात्रा करते हुए जाते हैं। तो बासोड़ा के पूजने के बाद में यहाँ से ये पद यात्रा चालू हो जाती है। केला देवी के मेला लगता है हर नवरात्रे में। हमारी कुल देवी है केला देवी। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की कौन सी है कुल देवी। जैसे जैसे सूर्य उदित होते जाएंगे वैसे वैसे चंदा मामा है ना हाइड होते जाएंगे। हर्षित की बस का वेट कर रही थी, तभी मैंने चाय चढ़ा दी थी और अभी बन गई है चाय। तो थोड़ी सी है ना मलाई भी आ गई है। मैं उसको बाहर देखने वेखने गई ना इतनी देर में, और अभी बैठ कर के आराम से और चाय पीऊँगी, क्योंकि जितना भी भागा दौड़ी का काम होता है ना वो अब तक का ही होता है, क्योंकि बस ना छूट जाए इस बात का डर ना लगा ही रहता है। और इसके बाद से जितने भी काम होते हैं वो तसल्ली से, अगर थोड़ी बहुत इधर उधर टाइमिंग हो भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर्षित के बस का तो स्कूल का टाइम तो ये है ना कि टाइम से ही होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे बस चाय पी है और यहाँ पर इन बच्चों को देखिए कैसे फ़ोन चलाने में लगे हुए हैं। मैं इनको यही बोल रही थी इतना ही फ़ोन मत चलाओ भाई। बढ़िया है तुम लोगों का, मस्त है। छुट्टियाँ मन रही हैं पड़े पड़े। आज तो दोनों ने येलो येलो पहनी है, क्या बात है? हैं क्यों रे? दोनों की दोनों येलो येलो बन रहे हो। वंशु, पापा ने मना किया ना फ़ोन देखने को? नहीं किया?
फिर ठीक है। आज सुबह से है ना, बस सुबह सुबह मॉर्निंग में जो वीडियो बनाया उसके बाद में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि हर्षित स्कूल गया। उसके बाद में मैं थोड़ी देर लेट गई थी और फिर उठी मैं 10:30 बजे के आसपास। फिर मैंने दाल बना ली थी आज, क्योंकि सब्ज़ी नहीं थी कुछ, मैं आपको कल भी बताई थी ना, तो सब्ज़ी नहीं थी। अभी फ़िलहाल तो सब्ज़ी आ गई है, तो कल तो आ गई है कल के लिए, लेकिन है ना, तो आज तो मैंने दाल ही बना ली थी। और सुबह से मेरे ना आज पेट में दर्द हो रहा था, सारा दिन ऐसा ही हो गया। तो पड़े पड़े बस खाना बनाया और फिर वापस से लेट गई, उल्टी लेट गई थी, पेट के नीचे तकिया लगा करके। ऐसे जब मेरे पेट में दर्द होता है तो मैं ऐसे ही करती हूँ। आप लोग क्या करते हो बताइएगा, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दवाइयाँ ना लूँ, तो ऐसे ही ठीक हो जाऊँ। क्योंकि मुझे दवाइयों से है ना बहुत ज़्यादा, लिटरली बहुत ज़्यादा डर लगता है। मेरी शादी से पहले तक, मतलब कि ये समझ लीजिए कि जैसे मेरी शादी होने वाली है और तब तक मैं ना, पता है कैसे दवाई लेती थी, चम्मच के अंदर घोल करके मेरे पापा मुझे दवाई दिया करते थे। और बाई चांस अगर मुझे यूं ही लेनी होती थी ना दवाई, तो मैं नाली के पास में बैठ करके और फिर लेती थी, क्योंकि मुझसे ली नहीं जाती थी। मैं कभी दवाई अपने जीवन में नहीं ली। मुझे कभी भी तबीयत ख़राब होती थी तो मैं झाड़ा ही लगवाती थी। हमारे यहाँ पर ना एक झाड़ा लगा, मतलब एक बाबा आते थे, मुस्लिम समाज से थे, मुस्लिम समाज से, तो वो आटा लेते थे और फिर ना वो झाड़ा लगा जाते थे उसके बदले में। तो मैं, और वो हर फ्राइडे को आते थे, हर फ्राइडे को या फिर थर्सडे को ऐसे आते थे। तो फिर ना मैं हर फ्राइडे को, मतलब जब भी मेरी तबीयत ख़राब होती थी, तो आटा तो खैर हम हमेशा ही देते थे, ऐसा नहीं कि तभी देते थे, लेकिन ना झाड़ा मैं ऐसे लगवा करके और मैं सही हो जाती थी। तो ऐसे मेरा रहता था, कभी मैं दवाइयाँ नहीं लेती थी। मैंने दवाई फर्स्ट टाइम ही है ना, जब मेरे हर्षित हुआ था ना ऑपरेशन से, पूरे हर्षित पेट में था, मैंने कोई दवाई नहीं ली थी। मतलब एक फॉलिक एसिड की दवाई चली थी मेरी, वो हर जिसको लेनी ही होती है। और फिर उसके बाद मैंने कोई दवाई नहीं ली थी। और जब हर्षित हुआ, ऑपरेशन से हुआ था मेरे, तो फिर दवाई तो लेना बनता ही है। और फिर ना, और ससुराल वालों के आगे ऐसे थोड़ी, सारे जो नाटक होते हैं ना, ये सारे जो ना मायके वालों के आगे ही हो जाते हैं। ये ससुराल में जाकर के ये सारे नाटक कोई सहन करने वाला नहीं है। और फिर सारे अपने आप ही ना, जब एक औरत माँ बनती है तो एकदम अपने आप ही सारी हिम्मत आती है। फिर दवाइयाँ ली, इंजेक्शन वगैरह सब कुछ, वो मेरा पहला था, मैंने जब पहली बार दवाइयाँ ली थी। तो यही है, तो मैं दवाइयों से तो बहुत ही ज़्यादा दूर रहती हूँ। तो मैं एक कमेंट लेना चाहूँगी, जिसमें ये कंठी माला के लिए था कि है ना, कंठी माला जो है वो लूज़ करके, मतलब ऐसी टाइट नहीं पहन सकते, लूज़ करके उनको पहननी होती है। क्योंकि मैं समझती हूँ कि जी घबराने का उनको डर लगता होगा। तो स्टार्टिंग में आप अपनी बात कर रहे हो, मुझे खुद को है ना, इतनी, जब मेरा बीपी लो होता है ना, मैं हर चीज़ उतार देती हूँ। मेरे कान के टॉप्स उतार दूँगी, गले में कुछ पहन रखा है वो उतार दूँगी, हाथों की चूड़ियाँ वूड़ियाँ सब चीज़ उतार देती हूँ। मैं खुद ऐसी हूँ। लेकिन फिर मैंने ना तुलसी माला जब मैं पहली बार पहन रही थी, तब मुझे यही डर लग रहा था कि मैं ये तुलसी माला कैसे पहनूंगी। मतलब इसको तो, तुलसी माला को का जो दूसरा नाम होता है वो कंठी भी बोलते हैं इसको। तो कंठ पे पहनी जाती है, यह कंठ हमारा यहाँ पर होता है, तो कंठ के ऊपर ही पहनी जाती है, ताकि हम जो भी खाना खाएं वो प्रसाद रूप बन जाए। तो इसलिए तो यहाँ पर कंठी पर ही पहनी जाती है कंठी माला, तुलसी माला। तो मैं खुद भी ये सोचती थी। तो काफ़ी टाइम तक तो आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि मेरी लूज़ ही थी, तो मैं लूज़ ही पहनती थी। अब जाकर के जब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं पहन सकती हूँ, तो फिर मैंने ये टाइट करी है। और फिर मेरे पास एक और तुलसी माला रखी हुई है, अगर बाई चांस गर्मियों के टाइम में जब मुझे ऐसा लगेगा बीपी लो वगैरह हुआ, तो सर्दियों में नहीं होता है, गर्मियों में ही होता है, तो फिर ना मैं उस टाइम पर क्या करूँगी, इसको उतार करके और फिर थोड़ी लूज़ वाली है उसको पहन लूँगी। तो आप भी ऐसा कर सकते हो अगर आपको ऐसा करना है तो। और तुलसी माला आप आराम से पहनिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है हर इंसान को पहननी चाहिए, क्योंकि जो हमारे प्रभु हैं वो बिना तुलसा जी के ना खाना स्वीकार नहीं करते हैं, स्नान स्वीकार नहीं करते, तो हम जैसे पापियों को कहीं वो स्वीकार करेंगे। तो तुलसी माला तो हर एक कृष्ण भक्त, हर एक वैष्णव को पहननी ही पहननी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। लाइक और कमेंट्स ज़रूर कर दिया कीजिए, इससे मुझे पता चलता है कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। हाँ मैं जानती हूँ ज़्यादा तड़क फड़क के, कुछ ज़्यादा तड़का फड़का नहीं लगा हुआ होता है मेरे व्लॉग्स में, बहुत ही सिंपल होता है। मैं खुद जैसी हूँ वैसे ही मेरे ब्लॉग्स में मैं अपनी लाइफ आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। अगर आपको पसंद आती है मेरी लाइफ, मेरे थॉट्स, मेरी लाइफ स्टाइल जो भी है, मैं
दिखाती हूँ। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, मुझे वेट रहता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। नहीं तो मुझे यही लगता है कि किसी को पसंद तो आ नहीं रहे हैं, क्या ही बनाऊँ। तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। आपके कमेंट्स पढ़कर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ मेरे सपोर्ट में आप लोग खड़े हो, मैं अकेले नहीं हूँ। तो आप लोग है ना कमेंट्स अपने ज़रूर किया कीजिए, और आपको कमेंट्स के थ्रू ही मैं जान पाती हूँ। आप लोग तो मुझे ऐसे देख रहे हो, लेकिन मैं तो आपको नहीं देख पाती हूँ ना। तो आप है ना कमेंट्स ज़रूर कर दिया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप इंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।